यहाँ कुछ और नहीं डाल दी है यहाँ चद्दर। और इधर लड़की तैयार है, उधर दूल्हा मंडप पे आ गया है। और दूल्हे की पूजा यहाँ हमारे यहाँ भगवान की विष्णु की तरह किया जाता है। दूल्हे को भगवान राम के रूप में और दुल्हन को सीता के रूप में देखा जाता है। और ये बब्बा दादी कन्यादान किए हैं जानवी का, तो ये बब्बा दादी के गोद पे बैठी हुई है। कन्यादान का समय बहुत ही नाजुक होता है, जो कन्या का दान किया होगा उसको पता होगा, क्योंकि पूरी रूह कांप जाती है कन्यादान के नाम से। लड़की पैदा होती है तब से कैसे माँ बाप उसको बड़ा करते हैं, कैसे कितने दुख सह के माँ बच्चों को अपने बड़ा करती है, माँ ना बाप। और इसके बाद उसको दूसरे के हाथ में सौंप देते हैं। और ये बहुत नाजुक क्षण होता है कन्यादान का जो समय होता है। और ये सबसे बड़ी बात ये होती है कि दो अजनबी एक बहुत ही पवित्र रिश्ते में बंधने जाते हैं। में हाथ धर के नहीं जला देगी, कन्या है लक्ष्मी से रूपा और ये विष्णु भगवान जी की, इसलिए लोई दी जाती है कि कन्या के हाथ में जो है जलन पैदा न हो। उनके हाथ में क्या है, अग्नि का हाथ है। हंसते बसते और इस पवित्र बंधन का जो साक्ष्य होता है ये अग्नि को माना जाता है हमारे यहाँ। तो अग्नि प्रज्वलित करते हैं और उसी को साक्ष्य मानते हैं इस विवाह का, वरना कहाँ साक्षी कोई होता है। लेकिन ये हमारे भारतवर्ष में जो हमारा कल्चर है, जो हमारी परंपराएं हैं, तो इंसान उससे बंधा हुआ होता है और उसी के साथ जीवन व्यतीत करता है जिसके साथ बांध लेते हैं। योग लग्न मुहूर्त काल करुणाविताय कुंभ रासते सूर्यो उत्तरायणे चंद्र से एतद शारदा पैलेस स्थित आवाहित देवानां पूजनम तत्पश्चात राजेंद्र प्रसाद गौतम सपत्नीकोहम एतद गौतम गोत्रोत्पन्नोहम अमुक नामनीया और एक हाथ से अपनी जी। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नारायणम नमस्कृतो। अब कन्यादान हो चुका है और मतलब दुल्हन जो है तो अपने पति के बगल में आ गई है। लगे हैं ससुरा हमार जनकपुर छूटन लगा, लागी है ससुरा हमार जनक ससुराल भले बनेरा रघुराई रे बनेरा रघुराई रे। जानवी की बुआ लोग बहुत जानदार गाना गाई, बहुत अच्छा लगा मेरे को। अब मेरी बारी आई है पैर पखारने की, तो ये तो है नहीं तो मैं अकेले ही पखार रही हूँ। बाराती देखिए कितने हंसी में मगन है, इतना ज्यादा हंस रहे हैं, तो इनकी आवाज भी आप सुनिए। यह कहे नहीं पहचान देखे मैं अपना बहुत हंसे।
सभी लोगों ने पैर पखाड़ लिया। इसके बाद अब लाबा का काम शुरू होता है। तो ये लाबा दोनों घरों से होता है, इधर से उधर से, और बड़े सूप में रखा जाता है। और छोटे सूप में भाई रख के और बहन के हाथ में और बहनोई के हाथ में देता है। तो ये लाबा परसना कहलाता है। हमारे यहाँ का मतलब ये मुख्य परंपरा है। इसकी घूमने की भी परंपरा है। दोनों पक्ष के इसमें भी बहुत विशेषता होती है। हमारे यहाँ के लोग होंगे जो वीडियो को देख रहे होंगे, बहुत मतलब हंसी मजाक और परोसने के समय तो आँख में आंसू आ जाते हैं। सभी लोग यहाँ पे एक दुख का क्षण हो जाता है, लेकिन बोलने में बहुत शादियाँ इसी तरह की। और मेरी जबान लड़की आ रही है तो आप लोग मत कीजिएगा। के पक्ष में जाती है। जब तक शादी नहीं होती है तब तक कन्या के ऊपर किसकी जिम्मेदारी रहती है? माता पिता की। और शादी के बाद पति की जिम्मेदारी। फिर सबसे बड़ा क्षण वो आता है कि जब एक चुटकी सिंदूर के कारण औरत सारी जिंदगी अपने पति के बंधन से बंधी रहती है। तो ये अब क्षण आ गया सिंदूर दान का। तो देखिए आप लोग